दोस्तों फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आज हम बात करेंगे बीजापुर के नगर निकाय चुनाव के बारे में। बीजापुर के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार नहीं बल्कि हमेशा से यहाँ पर वो कर्नाटक के अंदर चुनावी सीमाकरण तय करती हैं, चुनाव लड़ती हैं और यहाँ पर कई एक उसके कॉरपोरेटर हजरात भी मौजूद है। लेकिन दोस्तों इस बार के चुनाव काफ़ी डिफरेंट और सबसे अलग होने वाले हैं। 28 अक्टूबर को यहाँ पर पोलिंग होने वाली है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चंद उम्मीदवार मैदान में हैं। लेकिन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर 4 उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतरी हुई है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पकड़ भी मजबूत मानी जा रही है। दोस्तों हमारे ही यूट्यूब चैनल के अंदर हमने असदुद्दीन अवैसी साहब का बीजापुर का रोड शो के वीडियो डाली है। आप इसके लिए उसको और एक बार देखें और हमारी इस वीडियो को टैली करके आप देख सकते हैं कि क्या वाकई में हम जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं। बीजापुर के अंदर अगर बात की जाए, मैं आपको बता दूं कर्नाटक के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब अपने पैर पसार रही है। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पकड़ बना रही है, लेकिन यहाँ की बात कुछ अलग है क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साउथ के अंदर क्यों चुनाव लड़ती नहीं है, इसके ऊपर बहुत बार बातें की जाती है क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में इस तरह की बातें सबके सामने आ चुकी हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है और जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली होती है वहाँ पर जाकर उसकी जीत को वो मजबूत कर देती है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि इन कर्नाटक के अंदर जहाँ पर हम बात कर रहे हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है और यहाँ पर कांग्रेस अपोजिशन में है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जहाँ अपने प्रत्याशी उतारे हैं वहाँ पर अगर देखा जाए तो वहाँ का लेखा जोखा बहुत ही ज़्यादा अलग है। और इसी के बलबूते पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ चुनाव लड़ती हैं और चुनाव जीत भी है और बहुत सारे सीमाकरण तय करती है। इससे पहले जिसके साथ राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी जिसको हम कह सकते हैं, उसने जो गठबंधन बनाया था JDS जनता दल सेकुलर, उसको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बैक सपोर्ट दिया था, बाहर से उनको सपोर्ट दिया था। इस बात से साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को उन्होंने उस वक्त भी सपोर्ट किया था। लेकिन दोस्तों बार बार यही बात उठी जाती है कि कांग्रेस पार्टी की अपोजिट में काम करती हैं और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बोलकर यहाँ पर MIM काम करती है। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है और आप देख सकते हैं अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन जगहों पर अपने प्रत्याशी उतारी हुई है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। और अब बीजापुर के अंदर अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कितने नगर निगम चुनाव के प्रत्याशी यहाँ पर उतारे हैं, इसके ऊपर भी सवाल किया जाता है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि सियासत के अंदर वही दमखम आजमाया जाता है जहाँ पर सियासी तौर पर वो मजबूत हो। और सियासी तौर पर अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर मजबूत है, तो इसलिए यहाँ पर वो चुनाव लड़ रही है। अगर मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत है और अगर हम जहाँ पर मजबूत मान लीजिएगा कर्नाटक में मजबूत नहीं है तो कर्नाटक में जाकर हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जहाँ पर बीजापुर के इस वार्डों के अंदर MIM मजबूत थी तो यहाँ पर वो अपना प्रत्याशी उतार रही हैं। इससे पहले भी वो यहाँ पर चुनावी मैदान में रह चुकी है। तो ये 4 चुनाव को लेकर 4 सीटों को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है और एक तरह से देखा जाए तो ये पहली इकाई होती है किसी भी मैं आपको बता दूं पार्टी की सक्सेस के लिए कि वहाँ पर उसके नगर पार्षद हो या फिर नगर पंचायत के अंदर कोई ना कोई मेंबर हो। तो ये MIM ने यहाँ पर किया है। ये जो आपके सामने जा रही हैं झलकी है कल के रोड शो की। लेकिन दोस्तों आज उसके ऊपर बहुत सारा बवाल हो चुका है। कर्नाटक में चुनाव है और कर्नाटक के नगर निगम चुनाव के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ताल ठोकी है। उन्हीं जगहों पर उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं जहाँ पर उसको लगता है श्योर एंड श्योर कि वो जीत सकती है, तो वहाँ पर वो तैयारी कर रही है, मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है कि वो जीत जाए। लेकिन अपोजिशन की वही पुरानी रणनीति है कि भारत जोड़ो यात्रा से आप भारत जोड़ो यात्रा से लोकसभा के अंदर टारगेट कर सकते हैं। या आप सभी जानते हो कि अगर कभी पॉलिटिक्स के आप सोचने वाले समझने वाले तो नगर निगम चुनाव के अंदर और नगर निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की बात सुनी जाती है, पार्टी नहीं देखी जाती है जो लोग वाकई में ज़मीनी तौर पर काम कर सकते हैं। हमने बहुत सारी जगह देखा कि मुस्लिम पार्षद भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, गुजरात और बहुत सारी दीगर जगहों पर खड़े की, लेकिन वो चुनकर नहीं आए। लेकिन उन जगहों पर कांग्रेस पार्टी चुनकर आई, वो भी अपोजिशन में हिंदू उम्मीदवार होने के
के बावजूद भी। तो ये एक रणनीति भी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके ऊपर जो तो बात की जा सकती है। लेकिन एक बवाल जो छिड़ा हुआ है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजापुर के अंदर अगेंस्ट गई है कांग्रेस पार्टी के, तो ये बहुत गलत बात है। जिस तरह से जो बातें और वो प्रोपेगेंडास चलाए जाते हैं उसको जो है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो काउंटर करने की ज़रूरत है। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह से यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक रोड शो किया, यहाँ की जनता के बीच में रहे, और दूसरी एक बात बड़ी बात, यहाँ पर रोड शो के साथ साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक बड़ी जनसभा की। जनसभा के अंदर जितनी जनता यहाँ पर उनके साथ जुड़ी वो वाकई में एक अलग तरह से उनकी पहचान और पकड़ को बनाते हुए नज़र आ रही है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिसके वो देख कर जो तो पार्टी अपने डिसीजन लेती है, आगे बढ़ती है, हारती है, जीतती है, उसके ऊपर बहुत सारे सवालात हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बात कह देना कि हर जगह जहाँ पर भी एमआईएम चुनाव लड़ेंगी या फिर जो है तो मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर जो है तो वो सोचेंगी चुनाव लड़ने का तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की डायरेक्ट वो बी टीम हो जाएंगी, ये गलत है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दूसरी भी पार्टियाँ चुनावी मैदान में हैं और बहुत सारे असदुद्दीन अवैसी साहब के जो ये 4 प्रत्याशी उतरे हुए एमआईएम के, वहाँ पर भी जो तो मैं आपको बता दूं कई एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो तो अपोजिशन में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी मौजूद है। तो इस बात से हम उनको भी दोष नहीं दे सकते कि डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में हर किसी को अपना अपना हक हासिल करने की पूरी इजाज़त है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को जो तो दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और नहीं अगर हम कर सकते हैं तो सिर्फ इतनी बात यहाँ पर ये ज़रूरी है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह से काम कर रही है वो एक अलग थिंकिंग है, और जो है तो ये जो लोग जिसके ऊपर इल्ज़ाम धरते चले जाते हैं वो अलग थिंकिंग है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी तर्ज पे अपना काम कर रही हैं, और कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या फिर दिगर दूसरी पार्टियां जो तो वो उनके तर्ज पे काम कर रही है। यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बीजापुर के अंदर जो तो मैं आपको बता दूं कि दोनों ही बात अगर देखी जाए, एक जनसभा वो भी सुपर हिट रही है, और दूसरी अगर बात की जाए यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रोड शो असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ वो भी सुपर हिट रहा है। यहाँ पर ज़रूरी एक बात मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 4 प्रत्याशी अपने मैदान में उतारे हैं, जिसके अंदर जो तो बहुत ज़्यादा चर्चा ये है कि एक हिंदू महिला को भी उन्होंने पार्षद बनाया है। और यहाँ पर ज़रूरी ये भी बात मैं आपको बताता चलूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इससे पहले भी जो चुनाव यहाँ पर लड़ चुकी है, और जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेक्युलर जो देवेगौड़ा की पार्टी है उनके लिए भी जो तो कैंपेनिंग पिछली विधानसभा चुनाव के अंदर वो कर चुकी है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव अभी भी होने वाले हैं और कई एक सीट जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर भी उतारने वाली है। सेकुलर जहन के लोग अभी भी एमआईएम के साथ यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।